अब हम चल रहे हैं और बाबा महाराज के सानिध्य में वो दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। आइए हमारे साथ। तो आइए चलते हैं उस स्थान की मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं किशोरी जी के चरण चिन्हों के दर्शन का। तो महाराज जी, बाबा को जो आदेश हुआ था वो स्वप्न के माध्यम से हुआ था? नहीं, साक्षात हुआ था। अच्छा, किशोरी जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। हाँ। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरणपारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको बड़े ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन कराने के लिए श्रीधाम बरसाना लेकर के आया है। आज से 5,500 साल पहले हमारी राधा रानी ने यहाँ अवतार धारण किया था और अनेकों लीलाएं यहाँ रह करके इस धराधाम पर की थी। उन लीलाओं के माध्यम से जनमानस को जो आनंद प्राप्त कराया था हमारे किशोरी जी ने, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है और आज तक उन लीलाओं के चिन्ह इन पर्वत श्रृंखलाओं पर अंकित हैं। तो आइए चलते हैं उन दर्शनों के लिए। इन पर्वत श्रृंखलाओं पर हमारी राधा रानी के साक्षात चरण चिन्ह आज भी विराजमान हैं। तो आनंद लेते हैं उन दर्शनों का जो यहाँ आज तक प्रकृति ने संजो करके रखे हुए हैं और इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर वो चरण चिन्ह आज भी विराजमान हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं उन दिव्य दर्शनों के लिए। पहले मैं इस स्थान का वर्णन आपको कर देता हूँ। ये स्थान गहवर वन कहा जाता है इस स्थान को। ये जो आप सामने देख रहे हैं मेरे बगल में, ये राधा रस मंदिर है और इधर राधा सरोवर का पावन तट, यहाँ राधा सरोवर है और मेरे पीछे आप जो सीढ़ियों के माध्यम से रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मूरकुटी तक जाता है। तो आइए चलते हैं उन दिव्य दर्शनों के लिए और आनंद लेते हैं उन दर्शनों का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और सभी भक्तजन कहते हैं कि आज भी हमारी किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ यहाँ नित्य लीलाएं किया करती हैं। ऐसी अद्भुत भूमि है यह और कहते हैं समस्त संसार से अलग है यह हिस्सा, क्योंकि साक्षात गोलोक धाम का ये हिस्सा है जिसको ब्रजमंडल 84 कोस कहा जाता है। ये समस्त 84 कोस का ब्रजमंडल हमारी किशोरी जी के उसी गोलोक धाम का एक हिस्सा है। तो आइए हम चलते हैं उन दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं ठीक उस स्थान पर जहां वो चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, जिसको समस्त संसार राधा रानी की चरण शिला के रूप में जानता है। मैं आपको वर्णन कर दूं, हम लगभग उन सीढ़ियों के मध्य में खड़े हैं। यहाँ से जितना हम ऊपर चढ़ कर के आए हैं उतना ही ऊपर यहाँ से भगवान का बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है जिसको मोरकुटी कहा जाता है। मोरकुटी और गहवर वन के मध्य में यह स्थान स्थित है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं उन दिव्य दर्शनों का। और यहाँ मर्यादा के हिसाब से जूते अंदर पहनकर जाना मना है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के ऐसे स्थानों पर जूते पहनकर जाने से अपराध होता है। तो आइए चलते हैं उस स्थान की मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं किशोरी जी के चरण चिन्हों के दर्शन का। जय हो राधा रानी की। श्री राधे श्री राधे। और अब हम पहुंच गए हैं संत महाराज के उस कक्ष में। ये छोटी सी कुटिया के रूप में बाबा का स्थान है, जो अपने आप में बड़ा ही सुंदर स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाबा महाराज का छोटा सा स्थान है। अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पूज्य बाबा महाराज विराजमान हैं। और आइए चलते हैं, बाबा महाराज से निवेदन करते हैं और इन्हीं के सानिध्य में वो दर्शन आज हम प्राप्त करेंगे। प्रभु जी राधे राधे। जय हो संत भगवान की। बाबा, मैं आपसे निवेदन करूं, वह चरण से लाके आप हमें दर्शन कराओ। अब हम चल रहे हैं और बाबा महाराज के सानिध्य में वो दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। आइए हमारे साथ। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से और मेरे समस्त ब्रज महिमा चैनल के भक्तों की तरफ से। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारी किशोरी जी के छवि के बहुत सुंदर दर्शन यहाँ प्राप्त होते हैं चित्रपट के रूप में। जय हो। और एक बार नज़दीक से आप आकर के दिखाइए।
ये साक्षात हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह इस शिला में अंकित हैं आज भी। बाबा, या स्थान की थोड़ी सी महिमा आप बताओ। ये चरण शिला है जी ये द्वापर युग की चरण शिला है जी महाराज। जो कृष्ण भगवान ने महाराज किया था। जी उस समय गोपियों को मान हो गया था कि कृष्ण ने हमको बुलाया है। अच्छा। तो कृष्ण जी राधा जी के साथ में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी। जी। जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ कृष्ण जी को तड़पने लगी और कृष्ण जी रोहिताचल पर्वत पर ऋभु ऋषि को दर्शन देने के लिए चले गए थे। जी महाराज। तो जब गोपियाँ तड़पते तड़पते कृष्णमय हो गई तो उन्होंने कहा कि अब कृष्ण तो मिलने नहीं है, जी। हम मतलब ये है कि इस शरीर को यमुना जी के जल में समाप्त कर देते। तो जब वो यमुना जी के किनारे पे जाके यमुना जी में कूदने को जल में अपने शरीर को समाप्त करने को तैयार हो, जी। तो कृष्ण जी ने फिर राधा जी के साथ में बंसी बजाई। अच्छा। और बंसी बजाई तो इस शिला पर चरण अंकित हो गई राधा कृष्ण की। ये कृष्ण जी का दाहिना चरण है, ये राधा जी का दाहिना चरण। अच्छा, ये युगल सरकार के चरण हैं दोनों ही। जो सामने छवि है। जय हो। जैसा कि आप चित्रपट में दर्शन कर रहे हैं युगल छवि के। गोपियाँ जैसे ही बंसी की धुन के बारे में सोचने लगी कि कृष्ण जी तो है, तो गोपियाँ कूदने से यमुना जी में रुक गई और कृष्ण जी राधा जी के साथ में आकर के वहाँ प्रकट हो गई। और फिर जितनी गोपियाँ थीं उतने ही कृष्ण ने बना करके फिर उन्होंने महाराज किया था। तो ये चरण शिला ये गुरुजी हैं अपने। अच्छा। श्री श्री 108 नंबर शरण महाराज जी, उनको ये राधा रानी ने स्वयं जब दर्शन दिया जी। तो इस चरण शिला को दर्शन के लिए प्रकट कराने के लिए जी उनसे आदेश किया गुरुजी को। और गुरुजी ने फिर इस चरण शिला को प्राप्त करके और इसको यहाँ विराजमान किया। और यहाँ पर गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि सांकरी गली में हस्त चिन्ह है जी। और ये चरण शिला है। जो कोई भी मनुष्य इन दोनों का दर्शन कर लेता है वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। जी बाबा, आपने बहुत सुंदर हमें दर्शन कराए। हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर के चरणों के रूप में आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साक्षात वही हमारे युगल सरकार के चरण चिन्ह हैं जिनके दर्शन आज भी आप सब भक्त आकर के यहाँ सहज रूप में कर सकते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वही द्वापर काल के स्थान हैं। और मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया है कि भगवान के जाने के समय ये लीला स्थान भी लुप्त हो गए थे और इन महापुरुषों के माध्यम से प्रभु ने जैसे जैसे प्रेरणा की इन स्थानों को पुनः प्रकट किया गया। तो यहाँ जो महाराज जी बता रहे हैं कि इनके गुरुदेव भगवान के द्वारा इन चरण शिला को पुनः दोबारा से प्रकट कराया गया, जैसा कि आपने आज दर्शन किए। ये दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है, अपने आप में बड़े ही अलौकिक और दिव्य दर्शन हैं। और अब मैं आपको उन महाराज जी के भी दर्शन करा देता हूँ जिनके माध्यम से इस शिला को प्रकट किया गया था। इस शिला को प्रकट कराने का आदेश किया था। तो जब उन राधा रानी के बताने के अनुसार फिर इन्होंने इस शिला को प्राप्त किया और फिर अपनी मतलब साधना में इसको लिया और यहाँ पर मतलब इसको विराजमान किया। तो महाराज जी, बाबा को जो आदेश हुआ था वो स्वप्न के माध्यम से हुआ था? नहीं, साक्षात हुआ था। अच्छा, किशोरी जी ने साक्षात दर्शन दिए थे? हाँ, सैन का दर्शन करके राधा रानी के मंदिर से आ रहे थे। अच्छा। तो इधर गैबर वन में राधा रानी का दर्शन हुआ था जी। तब किशोरी जी ने आदेश दिया कि आप मेरी चरण शिला को प्रकट करो। हाँ। और बाबा ने प्रकट करने के बाद उनको अपनी सेवा में ले लिया, वहीं से सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो आपने अभी दर्शन किए, ये कोई साधारण संत नहीं है, साक्षात भगवत प्राप्त ये संत हैं जिन्होंने यहाँ आराधना करके हमारे प्रभु और किशोरी जी को यहाँ साक्षात प्रकट किया है और साक्षात उनकी कृपा को प्राप्त किया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गर्ग संहिता में इस चीज का वर्णन आता है। और अभी आपने गर्ग संहिता में उस प्रमाण को भी देखा कि इस शिला का वर्णन गर्ग संहिता में भी मिलता है।
यह कोई कहने सुनने वाली साधारण बात नहीं है, अपने आप में प्रमाणित चीज़ है जिसको गर्ग संहिता शास्त्र में आप सब लोग देख सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ से ऊपर से भी बड़े अद्भुत दर्शन हैं जो कि करा देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राधा सरोवर है, जो कि हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप गहवर वन में विराजमान है। और ऊपर आप पहाड़ी पर जो देख रहे हैं वो मानगढ़ के रूप में स्थान विराजमान है, जहाँ हमारे मान बिहारी सरकार आज भी साक्षात विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर यह स्थान। और मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें तो आप गहवर वन में इस स्थान पर जरूर आएं, जहां हमारी राधा रानी और श्याम सुंदर के साक्षात चरण चिन्ह आज भी उस चरणशिला में अंकित हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप भी इन दर्शनों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएं और इन दर्शनों के लिए आप यहाँ अवश्य पधारें। तो आज आपने हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर के चरण चिन्हों के दर्शन शिला के रूप में जो प्राप्त किए और दर्शन प्राप्त करके जिस आनंद को अपने हृदय में आपने अनुभव किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।